बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 अप्रैल 2022 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें और सऊदी अरब के बदलते हुए हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी नई अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रमज़ान सियाहों के लिए सऊदी अरब की भरपूर सकाफत देखने का मौका। 2 सालों में पहली बार गैर मुल्की टूरिस्ट को रमज़ान के महीने में सऊदी अरब की भरपूर सकाफत को देखने का मौका मिल रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सकाफती सियाहत के शोबे में ताउन के लिए सितंबर 2019 में 50 से ज़्यादा ममालिक के शहरियों के लिए टूरिस्ट वीज़ा शुरू किया गया था। ताहम 2020 के शुरू में कोरोना की वबा की वजह से बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदी आयद हो गई थी। इसीलिए ये रमज़ान अब टूरिस्ट वीज़ा इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों को खुशामदीद कहने का मौका बन गया है। अगरचे मुक़द्दस महीने में कारोबार कम या तब्दील शुदा औकात में चल रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब ने गैर मुल्की टूरिस्ट के लिए मुस्लिम सऊदी सकाफत का तजर्बा करने के लिए कई तकरीबात का अहतमाम किया है। अरब न्यूज़ ने हाल ही में जद्दा के कदीम तारीखी ज़िला में एक टूर गाइड अब्दुल्ला असीरी का इंटरव्यू किया, जो हिस्पानवी टूरिस्ट को बलद की गलियों से लेकर जा रहे थे। ये ज़िला यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल है। असीरी ने बताया कि सऊदी अरब तारीख और कुदरती पुरकशिश मकामात और मुनफरद मुहम जोई से मालामाल है। एक हवाई अड्डे से दूसरे तक सफ़र की आसानी मुतासिर कुन है, लिहाजा टूरिस्ट सऊदी अरब में रहते हुए एक से ज़्यादा खित्तों का दौरा कर सकते हैं। सऊदी अरब भर में टूरिस्ट के लिए कई स्पॉट ओपन हैं, जिनमें रियाद, दरिया असीर, रिजाल, अलमा शामिल हैं और सियाह न्योम के सहराओं, जज़ान में माही गिरी के मकामात, अबहा के पहाड़ों और मदीना में कदीम शहर अल उला भी देख सकते हैं। असीरी, जो सऊदी एयरलाइन के साथ फ़्लाइट अटेंडेंट भी हैं, उन्होंने बताया कि एक टूर गाइड के तौर पर काम करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि दुनिया भर में उनके सफ़र ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि कुछ लोग नई सकाफतों का तजर्बा करने के लिए पुरजोश होते हैं। उन्होंने कहा, सऊदी अरब की जानिब से सफरी पाबंदियां हटाने और वीज़े के हसूल को आसान करने के बाद अल बलद में सियाहों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि बहुत से टूरिस्ट जिनमें से मिला था, उन्होंने बताया कि वो सऊदी अरब के बहुत से मकामात का दौरा करने के लिए कितने पुरजोश हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से सेनेगाल के सदर की मुलाकात। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में सेनेगाल के सदर ने मुलाकात की है। मुलाकात में सऊदी अरब और सेनेगाल के बरादराना ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में उन्हें जदीद खतूत पर सवार करने और मजबूत तरीक़ों के अलावा बाहमी ताउन की जहदों का जायज़ा लिया गया है। सियाहती वीज़े पर कोई इदारा गैर मुल्की को मुलाजमत नहीं दे सकता। अमीराती वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने खबरदार किया है कि टूरिस्ट वीज़े पर कोई भी इदारा किसी भी गैर मुल्की को जवाब नहीं दे सकता। बयान में कहा गया है कि मुलाजमत की पेशकश करने वाली कंपनियों के हवाले से ये पॉइंट चेक कर लें कि वो टूरिस्ट वीज़ों के बहाने उन्हें मुलाजमत के सबबात तो नहीं दिखा रही। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने खबरदार किया है कि फ़र्जी कंपनियाँ सोशल मीडिया पर आज़ाद वीज़ों के नाम पर मुलाजमत दिलाने का झांसा दे रही हैं। अल अमारात अल यौम के मुताबिक फ़र्जी कंपनियाँ सोशल मीडिया पर दावा कर रही हैं कि वो 10,000 दिरहम तक की तनख्वाह और तरगीबात के साथ आज़ाद वीज़ों पर अमारात में मुलाजमत दे सकती हैं। फर्जी कंपनियां तरगीब दे रही हैं कि वो इस सुनहरी मौका से फ़ायदा उठाएं। उम्मीदवार से मुबैना तौर पर 25,000 दिरहम तक तलब किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हालिया दिनों में बड़ी तादाद में इस किस्म के इश्तहारात रिकॉर्ड पर आए हैं कि कई फर्जी कंपनियां आज़ाद इकाम में सरमायाकारी और टूरिस्ट वीज़ों पर जॉब दिलाने के झांसे दे रही हैं। 1 से 3 साल की मुलाजमत की पेशकश भी की जा रही है। कई कंपनियां मुलाजमत के उम्मीदवारों को धोखा दे रही हैं कि वो टूरिस्ट वीज़े पर बुलाकर उनके वीज़े को इकामे में तब्दील करा सकते हैं। ट्रैफिक चालान की रकम गाड़ी इस्तेमाल करने वाले के नाम मुंतकिल की जा सकती है या नहीं। ट्रैफिक के दौरान खिलाफ वर्जियों पर ऑटोमेटिक वो चालान है और रजिस्ट्रेशन प्लेट के ज़रिए दर्ज किए जाते हैं। गाड़ी की नंबर प्लेट के ज़रिए चालान का इंदराज गाड़ी के मालिक पर किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस का इस हवाले से कहना था कि क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर मौसूल होने वाले चालान मालिक के बजाय गाड़ी इस्तेमाल करने वाले के नाम पर मुंतकिल किया जा सकता है, अलबत्ता उसके लिए दरकार सबूत मुहैया किया जाना ज़रूरी है। अखबार 24 के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर दरियाफ्त किया गया था कि खिलाफ वर्जी पर किए जाने वाले चालान को गाड़ी के मालिक के बजाय अमली तौर पर गाड़ी इस्तेमाल करने वाले के नाम ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं। वाज़ेह रहे, ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक गाड़ी किसी और को देने और की ममानियत है, ताहम अगर किसी दूसरे शख्स को गाड़ी दी जाए तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई करते हुए NOC बनाया जाना लाजमी होता है, जिसके तहत आर्जी बुनियादों पर गाड़ी दूसरे शख्स के नाम रजिस्टर होती है महज इस्तेमाल के लिए। NOC को अरबी में तफवीज़ कहा जाता है, जिसका मकसद गाड़ी को इस्तेमाल करने की इजाज़त है। तफवीज़ की कार्रवाई अफसर के ज़रिए की जाती है, जिसकी कंफर्मेशन मोबाइल मैसेज के ज़रिए कर दी जाती है। NOC रजिस्टर कराने के बाद किसी भी ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर होने वाला चालान उसी शख्स के नाम पर भेजा जाएगा जो उस वक़्त गाड़ी इस्तेमाल कर रहा होगा।
مکہ اور مدینہ ریجن میں وزارت تجارت کی 11,000 تفتیشی کارروائیاں۔ سعودی وزارت تجارت نے مکہ اور مدینہ ریجن میں زیورات کی دکانوں، پیٹرول اسٹیشنوں اور تجارتی مراکز اور مکات جانے والی سڑکوں پر 11,000 سے زیادہ تفتیشی کارروائیاں کی ہیں۔ الاقتصادیہ کے مطابق رمضان کے ابتدائی 15 دن کے دوران تفتیشی مہم تیز کر دی گئی ہے تاکہ زائرین کو مطلوبہ اور معیاری اشیاء وافر مقدار میں مہیا ہوں اور ان سے حد سے زیادہ ریٹ وصول نہ کیے جائیں۔ وزارت تجارت کے ماتحت انسپیکٹرز کی ٹیموں نے تفتیشی مہم کے دوران 770 سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ کی اور متعلقہ اداروں کے خلاف قانونی اقدامات کیے ہیں۔ تفتیشی مہم کے دوران نوٹ کیا گیا کہ مکہ اور مدینہ ریجن کی دکانوں، تجارتی مراکز اور دونوں مقدس شہروں تک جانے والی سڑکوں کے دکانوں اور مکاتوں کے تجارتی مراکز میں کھانے پینے کا سامان اور دیگر مطلوبہ اشیاء وافر مقدار میں بھی مہیا ہیں اور معیاری بھی ہے۔ وزارت تجارت نے بیان میں کہا کہ مکہ مدینہ ریجنوں، منی، مزدلفہ، عرفات سمیت تمام مقدس مقامات جانے والی سڑکوں اور مکاتوں پر تفتیشی مہم جاری رکھے گی۔ انسپیکٹرز نے تفتیشی مہم تیز کر دی ہے، آئندہ بھی اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سعودی عرب میں قیدیوں کے اہل خانہ کی سپورٹ کے لیے سائیکل ریلی۔ سعودی عرب میں نیشنل کمیٹی برائے بہبود قیدیوں اور ان کے اہل خانہ اور مائی سائیکل ایسوسی ایشن نے 20 اپریل کو قیدیوں کے اہل خانہ کی سپورٹ کے لیے رقم اکٹھا کرنے کے لیے ایک ملک گیر مہم چلائی تھی۔ عرب نیوز کے مطابق یہ مہم، جس کا عنوان آپ کی سپورٹ زندگی کے دروازے کھولتی ہے، مائی سائیکل ایسوسی ایشن کی رمضان مہم کا حصہ ہے۔ سعودی عرب کے 180 سے زیادہ سائیکل سواروں نے اس ریلی میں حصہ لیا، جس کا مقصد قیدیوں کی فیملی کو درپیش چیلنجوں کے لیے رقم اکٹھا کرنا اور ان کے بارے میں آگاہی دینا ہے، جو کسی کے قید ہونے پر مالی، سماجی اور دیگر مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تراہم کے تعلقات عامہ اور میڈیا کے ڈائریکٹر عبدالعزیز الزکیبی نے عرب نیوز کو بتایا کہ تراہم کی سعودی عرب میں 15 برانچیں ہیں اور وہ قیدیوں اور ان کی فیملی کو مادی اور اخلاقی مدد فراہم کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہر سال رمضان میں ایک مہم چلائی جاتی ہے، اسے حاصل ہونے والی رقم قیدیوں کے خاندان کو دی جاتی ہے تاکہ ان کے حالات زندگی کو بہتر بنایا جائے۔ مدینہ منورہ ہجرہ روڈ پر مسافر بس الٹ گئی، 8 ہلاک، کئی زخمی ہو گئے۔ سعودی عرب مدینہ منورہ میں ہجرہ شاہراہ پر بس الٹنے سے 8 مسافر ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے، ان میں سے کچھ شدید زخمی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سیکیورٹی فورس ہجرہ روڈ پر مسافر بس کے حادثے کے بعد فوری طور پر پہنچ گئی اور کارروائی کی گئی۔ اسپیشل فورس کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو ضروری طبی امداد کے بعد ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے، جبکہ حادثے کے حوالے سے قانونی کارروائی جاری ہے۔ سعودی عرب میں ہیلتھ کیئر انڈسٹری کے فروغ کے لیے کوششیں تیز۔ سعودی وزارت افرادی سرمایہ کاری اور جانسن اینڈ جانسن کی دواساز کمپنیوں نے سعودی عرب میں ہیلتھ کیئر انڈسٹری کو آگے بڑھانے کے لیے ایک قومی ملٹی سٹیک ہولڈر مہم شروع کی ہے۔ ایک بیان کے مطابق اولمک کے نام سے شروع کی جانے والی اس مہم کا مقصد جدت کی حوصلہ افزائی اور سپورٹ کرنا ہے، جو ملک کی اکانومی کو متحرک کرے گی اور ہیلتھ کیئر انڈسٹری کو بڑھائے گی۔ عرب نیوز کے مطابق اولمک کا مقصد سعودی عرب میں بایو میڈیکل ویلیو چین میں مواصلات اور آگاہی کے جو ایک لمبا سنگ میل ہے اس میں مومنٹم پیدا کرنا ہے۔ یہ خاص طور پر انڈسٹری میں ریسرچ اور ترقی کے کردار پر توجہ دے گی۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔